बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ प्रोग्राम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया ज़फ़र। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और ख़वातीन विंग की ये सदर हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका सियासी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो आसमा गुल। थैंक यू सो मच। अच्छा आसमा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जो हैं सियासत में आई हैं, इतनी कम उम्री में सियासत ज्वाइन करना, क्या क्या वजूहात थी इसकी? देखें, सियासत में आने की मेरी वजूहात ये है कि ये जो आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, पीटीआई मुसलसल उनके साथ ज़्यादती कर रही है, महंगाई करके ये तमाशा जो उन्होंने बनाया हुआ है, इनके ख़िलाफ़ जाना, इनको देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरा सियासत में जाना ज़रूरी है। और सबसे पहले ये बात है कि वो लोग सुन लें जो ये सोचते हैं कि लड़कियां सियासत में आती हैं कि शायद वो फेमस होने के लिए, लेकिन मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी नहीं है कि मैं फ़ेमस होने के लिए यहाँ पे आई हूँ या कोई इस तरह का नहीं है। मेरा काम खिदमत खलक करना है और उनके लिए हम हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, मैं असमा आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप यंग हैं और या आप कह रही हैं कि आपने जो है मुस्लिम लीग नून इस वजह से ज्वाइन की क्योंकि आप जो है हुकूमत वक्त को उनकी असलियत दिखाना चाहती थी। आप आवाम को जो है वो रिलीफ देना चाहती थी। आप अपोजिशन में खड़े होके हुकूमत के जो भी कारनामे उनने सर अंजाम दिए हैं उन सब का आईना दिखाना चाहती थी। तो सवाल यहाँ पे ये है कि आपने फिर मुस्लिम लीग नून ही क्यों ज्वाइन की, जबकि यहाँ पे दीगर सियासी जमातें भी मौजूद हैं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, यहाँ पे TLP भी मौजूद है, यहाँ काफ लीग भी मौजूद है और दीगर जमातें भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही आखिर क्यों? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वाहिद जमात है जो आवाम के लिए बेहतर है, जो उन्होंने काम किए हैं आवाम के लिए, वो सबसे बेहतर जमात है। इसलिए मैंने ये जमात ज्वाइन की है। इसकी वजूहात ये हैं, देखें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो थे उनके दौर में आप ये देख लें कि कीमतें, अशिया की कीमतें देख लें, महंगाई देख लें, इतनी नहीं थी जो आज ये महंगाई की जा रही है। ये किसने की है? ये कौन है करप्ट जो इस चीज़ को कर रहा है? वो लीडर जो वो कहता था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ घर, 50 लाख घर, वो कहाँ गए? तो अब देखिए अपने तर्ज पे तो वो मेहनत कर रहे हैं ना, अपने तौर पे काम किया जा रहा है। हाउसिंग स्कीम्स जो हैं उनका इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके अलावा सेहत कार्ड जो हैं वो आवाम को दिए जा चुके हैं। इसके अलावा दीगर ऐसे बहुत सारे मनसूबाजात हैं जिन पर अमल दरामद किया जा रहा है और आइंदा वक्त में जो है वो आवाम के लिए बेहतर साबित होंगे। देखें जी, वो जो कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, वो एक तो बैठ के धमकियां दे रहे हैं कि जब हम सड़कों पे निकलेंगे इनके लिए, ये अपोजिशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। क्या क्या ख़तरनाक साबित होंगे? आप मुझे ये बताएं कि जो लीडर बैठ के धमकियां दे रहा है, ऑफिस में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, महंगाई करके जो उसने रखी हुई है, वो बाहर तो निकले, वो निकलता क्यों नहीं है? वो माएँ उनको बताएंगी जिनके बेटे सारा सारा दिन दिहाड़ी करके आते हैं, सारा सारा दिन मजदूरी करके आते हैं, उनके हाथ छलनी होते हैं, ठीक है, वो हाथ छलनी होते हैं और जब वो घर पे आते तब भी उनका चूल्हा गर्म नहीं होता। वो बाहर निकल के तो दिखाए। लेकिन ये महंगाई जो है वो इमरान खान की जानिब से तो नहीं है, ये तो हम वही वाला भुगत रहे हैं जो हमने पहले किया था। तो ये जो हमारी पहली सियासी जमातें थी, जैसे कि मुस्लिम लीग नून का एक दौरे इक़्तिदार ही ले लें आप, जब वो लोग इक़्तिदार में थे महंगाई तो तब भी बढ़ी थी। तो ये एक चेन चलती हुई आ रही है। वक्त ब वक्त कर्जे जो थे वो मुस्लिम लीग नून ने लिए, अब जिनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है तहरीक इंसाफ को। तो आप ये किस तरह कह सकती हैं कि ये महंगाई जो है वो तहरीक इंसाफ ने की है, इमरान खान ने की है? आप मुझे ये बताएं, आप देख सकते हैं नून लीग के दौर में जो 130 रुपये वाला घी था वो आज 360 रुपये है। 80 रुपये लीटर वाला पेट्रोल जो है 60 रुपये लीटर है, ठीक है। 100 रुपये वाला डॉलर जो 170 रुपये हो गया है। तो कैसे? जबकि इमरान खान का कहने का बात यही है ना कि हमारे मुल्क में जो है वो पैसे की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि हम जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारी मईशत जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमने ज़्यादातर पैसा जो है, हमारा ज़्यादातर मुल्क का ज़र मुबादला जो है वो हमारा किस्तें उतारने पर ही लग जाता है IMF को। अगर ये सिर्फ इस वजह से है ना कि आपने जो पहले कर्जे लिए हुए थे, हमारी जो पिछली साबका हुकूमतें थी उन्होंने इतने ज़्यादा कर्जे लिए कि वो अब पाकिस्तान को वापसी करने पड़ रहे हैं। अगर ना वो वापस किए जाएं तो खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान भी हमारे पास नहीं रहेगा।
देखें, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पे सादा सी बात ये कहूँगी कि अवाम को हम हुकूमती पॉलिसियों या कर्ज़ों से कोई गर्ज नहीं है। वो नहीं जानते कि ये कर्ज़े किस लिए लिए गए हैं, IMF से क्यों लिए गए हैं, क्यों नहीं लिए। लेकिन ये वज़ीर आज़म जानता है। ये कहता था किसी दौर में कि ये कर्ज़ों मैं मर जाऊँगा, मैं खुदकशी कर सकता हूँ, लेकिन मैं IMF पे कभी नहीं जाऊँगा। इसकी मैं वजूहात पूछना चाहूँगी इस वज़ीर आज़म से, जो अब बैठ के धमकियाँ दे रहे हैं, अंदर बैठ के तमाशा देख रहा है, अवाम का तड़पना वो बर्दाश्त कर रहा है। तो ये मुझे बता सकते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है, क्या वजूहात हो सकती हैं कि इमरान खान साहब जो है वो चुप करके तमाशा देख रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे? और ख़ास तौर पे क्या वजूहात है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जब वो सड़कों पर निकल आए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे? देखें, उसकी वजूहात अवाम के सामने है। वो डर गया है क्योंकि अपोजिशन वाले आज भी अवाम के साथ वैसे खड़े हैं जैसे वो कल खड़े थे। उनके हक के लिए वो जदोजहद करेंगे, लड़ेंगे, और सड़कों पर भी निकलना पड़ा तो हम लोग उनके लिए लड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं ये लगता कि जब तक कोई पार्टी जो है वो ओपोजिशन में होती है तब तक वो अच्छा रिप्रेजेंट कर रही होती है, जैसे वो पार्टी इक़्तिदार में आती है तब उनके जो है चाल ढाल ही आप कह सकते हैं उस यकसर तब्दील हो जाती है? जैसे अगर आप बात करते हैं PTI की ही बात कर लेते हैं। PTI जब तक इक़्तिदार में नहीं थी, जब तक अपोजिशन में थी, तब तक बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें सर अंजाम दी गई, बहुत सारे ऐसे उन्होंने इक़दामात किए कि अवाम को यकीन दिलवा दिया गया कि इससे बेहतर हुक्मरान मुल्क के लिए कोई नहीं हो सकता। इसी तरह अब जो है वो PMLN जो है वो तगोदो में लगी हुई है, तहरीक लब्बैक जो है वो तगोदो में लगी हुई है। तो क्या फ़र्क है फिर? मुझे देखें, मैं आपको ये कहूँगी कि दावे हर बंदा करता है, लेकिन इस बंदे ने जो कर्जा लिया है, कौन सा ऐसा मंसूबा इसने अवाम के लिए रखा है? मुझे बता सकता है कोई? ये वज़ीर आज़म जवाब दे सकता है जो बैठ के अवामी कॉल सुन रहे हैं? जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कर्जे उन्होंने लिए हैं, मोटरवेज उन्होंने बनाई हैं, तो इसने क्या किया है? लेकिन अवाम के लिए ये बेहतरी है। आप देखें, सेहत कार्ड अवाम को दिए गए हैं, सेहत कार्ड का बहुत बड़ा फ़ायदा है आइंदा अवाम के लिए। अवाम के ऊपर से वो जो सेहत की, वो जो बीमारियों की मद में जो पैसे लगते थे, उनका बोझ उन पे से हट चुका है। वो जाके फ्री किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये एक एक माह में आप कह सकते हैं हर शख्स का तकरीबन काफ़ी सरमाया जो है वो इस चीज़ पे सर्फ हो जाता था। अब जो है हुकूमत ने रिलीफ दे दिया। उन्हें आज महसूस नहीं होगा तो कल तो इंशाल्लाह उनको महसूस होगा। तो आप कैसे कह सकती हैं उन्होंने कोई मंसूबा नहीं बनाया आवाम के लिए? जी देखिए, सेहत कार्ड जो इन्होंने मुहैया किया है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो आवाम जाती है हॉस्पिटल्स में, वो लाइन लग के खड़े होते हैं, कोई उनको इलाज मुआवजा नहीं किया जा रहा। हत्ता कि मैं ये कहूँगी कि जो चमचे हैं ना, सेहत कार्ड भी उन्हीं वो अपने चमचों को जारी कर रहे हैं, PTI के जितने भी लोग हैं। लेकिन ये तो सारा काम मेरिट पे किया जा रहा है। आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये सारा काम जो है वो पर्सनलाइजेशन पे किया जा रहा है, सिर्फ अपने फेवरेटिज्म को जो है वो चलाया जा रहा है? बिल्कुल चलाया जा रहा है। आप आवाम से जाके पूछें, आपको उनका वो जो जवाब आपको देंगे, आपको मिल जाएगा उस चीज़ का जवाब। अच्छा, करप्शन पे बात करते हैं। आप क्योंकि बार बार कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो करप्ट है, करप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के वक्त में बड़ी है, इनके इक़्तिदार में करप्शन में जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन अगर मैं एनालिसिस करती हूँ, मैं दीगर सियासी जमातों का गुज़िश्ता दौर हुकूमतों का मवाजना करती हूँ तहरीक इंसाफ से, मुझे तो नहीं नज़र आती करप्शन। कहाँ बड़ी है करप्शन? हुकूमत बड़े दावा किया करती थी कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, करप्शन लोगों को हटाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तो वो चले गए हैं, ठीक है, खुद ही छोड़ के गए हैं कि चलो जी बेहतर लीडर आ रहा है, वो इस कौम को आकर संभाले, करप्शन ख़त्म करे, सारा कुछ करे, ठीक है। महंगाई इसने की, सही, ठीक है। करप्ट लोगों को इसने बिठाए हुए, चमचे लोगों को इसने बिठाया हुआ है कि जो इसकी तर्जमानी करते हैं, जो इसके साथ चलते हैं। आप देखें, मैं आवाम से मुखातिब हूँ इस टाइम जी। आवाम खुद इस बात का जवाब दे, ये देखे कि अगर आपका पेट पल रहा है, कोई पाल रहा है, तो आप जाहिर सी बात है उसके गुण गाया करोगे। और इमरान खान ने वो चमचे रखे हुए हैं जो उसके गुण गाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वही चमचे तो फिर अगर आप कह रहे हैं ये इमरान खान के चमचे हैं, ये तहरीक इंसाफ के चमचे हैं, तो यही चमचे फिर आप कह सकते हैं, जैसे कि आपने कहा, ये तो PMLN में भी मौजूद थे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर मशीर वज़रा जो हैं इनका ताल्लुक ना सिर्फ तहरीक इंसाफ से बल्कि इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून से भी रहा, PPP से भी रहा और काफ लीग से भी रहा। तो आप कैसे कह सकते हैं फिर इसका मतलब वो सारे चमचागिरी जो थी वो मुस्लिम लीग नून से शुरू हुई थी? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग नून में जो लोग हैं उन्होंने आवाम के भले किए हैं,
उन्होंने कभी इतनी महंगाई नहीं की। आप नून लीग के दौर में अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं आप उनकी कीमतें देख सकते हैं। 130 रुपए वाला घी 360 रुपए किलो है, ठीक है। 80 रुपए वाला लीटर जो पेट्रोल का था जो आज है वो 147 रुपए, ठीक है। 100 रुपए वाला डॉलर 170 रुपए, ठीक है। चीनी 60 रुपए वाली जो 120 रुपए, आटा जो आप उसकी कीमत देख लें, ठीक है। करप्ट लोग ये हैं, इन्होंने महंगाई की है, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके हैं, ना इन्होंने। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ये कैसे कह सकती हैं कि अशिया की कीमतें जो है वो इमरान खान साहब ने बढ़ाई हैं, हालांकि सर्कमस्टांसेस इस तरह से थे कि हमारे डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई, हमारे रुपए की कीमत जिसके नतीजे में कम हो गई, पेट्रोलियम एशिया की कीमतें जो है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारे सर पे कर्जे थे, पाकिस्तान के सर पे कर्जे थे जो कि हुकूमत को वापस करने थे। तो दूसरी दौरे हुकूमत में जो था वो कर्जे वापस करने की बजाय कर्जे लेने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि महंगाई शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि हमारा ज़्यादातर पैसा जो है वो हमारी किस्तें जो है वो देने पे लग जाता है, तो महंगाई तो ऑब्वियसली होगी। तो आप इसको किस तरह डिपेंड करेंगी फिर? देखें, नून लीग के दौर में आप कीमतें चेक कर लें अशिया की, ठीक है। अब पीटीआई के दौर में आप कीमतें चेक कर सकते हैं। 130 रुपए वाला घी 360 रुपए किलो, ठीक है। 80 रुपए लीटर वाला पेट्रोल जो था 147 रुपए लीटर, ठीक है। 100 रुपए वाला डॉलर जो 100 रुपए का डॉलर था वो 170 रुपए, जबकि ये कहता था कि मैं डॉलर की कीमत कभी नहीं बढ़ाऊंगा। जो डॉलर की कीमत जो बंदा बढ़ाता है, जो हुक्मरान आके बढ़ाता है, वो चोर है। तो इस बात की ये गवाही खुद दे के गए कि ये खुद करप्ट है, ये खुद चोर है। अच्छा, मज़ीद ये कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मौजूदा दौर में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखती हैं? देखें, अभी मुस्लिम लीग नून जो है ना अपोजिशन में है, मरियम नवाज साहिबा जो है अपोजिशन में है, ठीक है। हम सब लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इस जाहिल हुकूमत को हम निकाल सकें, आवाम के लिए वो पहले वाले दिन ला सकें जो एक बंदा मजदूरी करता था और सब लोग खाते थे, और आज 10 अफराद हैं एक घर में, 10 लोग मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन खाने के लिए उन 10 लोगों को हफ्ता हफ्ता मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरियां करनी पड़ती हैं, जो वो अपनी बच्चों को पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जब वो आते हैं, कमा के आते हैं, उनके हाथ ऐसे छलनी होती हैं। जब वो माएँ देखती हैं ना कि हमारे बच्चों के हाथ छलनी है, तो ऐसे रोने बैठ जाती हैं। कभी ये इमरान खान जाए तो सही उनके घर, उनसे पूछे तो सही कि क्या हाल है तुम्हारे, और ये सड़कों पे भी निकलने की बात करता है कि मैं अपोजिशन के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। अपोजिशन आज भी आवाम के साथ खड़ी है और कल भी हम लोग खड़े रहेंगे। PMLN हमेशा उनके साथ थी और रहेंगे। हमें इनके मसाइल हल करने के लिए आवाम के सड़कों पर भी निकलना पड़ेगा, हम निकलेंगे। अच्छा आसमा, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है और आप जो है यहाँ पे यूथ विंग की सदर भी हैं ख़वातीन की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ख़वातीन का, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स का, हमारी यंग ख़वातीन का क्या जज्बा है आइंदा इलेक्शंस के हवाले से और रोज़मर्रा रूटीन में, और आप कहाँ देखती हैं मुस्लिम लीग नून को? क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा इलेक्शंस जीत पाएगी? जी, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का ही आगे दौर है। PTI निकलने वाली है, और PTI जो उनके जवाबात हैं आप खुद सुन सकते हैं कि हमारे PM जो हैं इस टाइम, आवाम के जो PM हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अगर मैं सड़कों पर निकल आया तो अपोजिशन के लिए ख़तरनाक साबित मैं होऊंगा, पहले से भी ज़्यादा। अब आप देख सकते हैं ख़वातीन जो हैं वो रोज़मर्रा एक दूसरे का देखें, काम भी बढ़ रहा है, कंपेन जारी है, ठीक है। इसलिए कि औरतें होकर उनका जज्बा इतना हाई है कि वो इस चीज़ को, इस PTI को वो निकाल सकें और अपना जो पुराना दौर है वो वापस ला सकें। सही। अच्छा अस्मा गुल साहिबा, मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में जैसे कि आपको पता है कि फ़िल वक्त जो है वो खाद का शदीद बहरान चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? जी देखें, इमरान खान साहब के बकौल पाकिस्तान में खाद की जो पैदावार है वो 22,000 टन के करीब है, और समझ से बाहर आती है कि इतनी खाद जो है वो कहाँ सप्लाई की जा रही है, जबकि किसान जो है लाइनों में लग कर खड़े हुए हैं, लेकिन उनको खाद जो है वो मैसर नहीं है, वो मुहैया नहीं की जा रही। अब आप कीमतें, इसकी कीमत देख लें कि खाद की कीमत जो है 3500 से 4000 थी, जबकि अब है 9000 से 9500 तक जो कीमत उनकी है, और किसान जो है ना वो लाइन लग के खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको खाद नहीं दी जा रही।
تو یہ نہیں پتا کہ یہ کھاد جو اتنی زیادہ تھی وہ کہاں میسر ہو رہی ہے, کہاں وہ سپلائی کی جا رہی ہے, کہاں وہ کر رہے ہیں, کہاں نہیں وہ رکھ رہے. کیونکہ کسان جو ہے دن بھر جو محنت کرتے ہیں ہمارے لیے, آٹا آئے گا, کسان یہ کھاد لے کے جائیں گے, جب وہ پیداوار کے لیے محنت کرتے ہیں, محنت کریں گے تو آٹا آئے گا, اور آٹا جب آتا ہے, آٹے کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, اور یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ مزید 1.5 سال یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی رہی تو یہ جو آٹا ہے 100 تک, یہ آٹا 100 روپے تک کلو لے کے جائیں گے. اور یہ جو عوام ہے بھوک ہڑتال سے جن کا برا حال ہو رہا ہے, اس وزیر اعظم نے اس عوام کو بہت زیادہ ذلیل خوار کر کے رکھ دیا ہے. صحیح, مطلب آپ جو ہے وہ حکومت کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں. بالکل کھاد کی قیمتیں بڑھنے پر. کھاد کی قیمت بڑھ گئی ہے جو کہ 3500 سے 4000. صحیح. اب دیکھیں یہ ایک سیدھی سادی بلیک میلنگ ہے پی ایم کی, ضلعی انتظامیہ کی, ٹھیک ہے, یہ سیدھی سادی بلیک میلنگ ہے کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ کسان مجبور ہیں کھاد خریدنے پر. لیکن ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تو جو ہے وہ خاطر خواہ توجہ دی جا رہی ہے, اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی میں نے وزٹ کیا ہے, میں نے سروے کیا ہے, لوگ لائنوں میں لگ کے کھڑے ہیں کھاد لینے کے لیے, لیکن بلیک کھاد خریدنے پہ لوگ مجبور ہیں. صحیح, لائن لگ کے کھڑے ہوئے ہیں, پیسے ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. ضلعی انتظامیہ کی کتنی جو ہے فیلئر اس میں شامل ہے, ضلعی انتظامیہ کیوں جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے نہیں رہی؟ ضلعی انتظامیہ کیا کارنامے سر انجام دے گی؟ کون سا انہوں نے کام کیا ہے جو عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس جو حکومت نے پی ٹی آئی نے جو انہوں نے کھاد کی قیمتیں بڑھائی, ان کو پتہ ہے کہ کسان مجبور ہے کھاد خریدنے پر. کسان نے جو ہے وہ پیداوار اگانی ہے, فصلیں اگانی ہیں. لیکن یہ حکومت کی جانب سے تو نہیں قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, یہ جو سارا کا سارا ہے یہ جتنے بھی ڈیلرز حضرات ہیں یا دکاندار حضرات ہیں ان کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, ان کی جانب سے جو ہے وہ بلیک میں کھاد جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. حکومت نے جو اس کا سیدھا وجوہات بتائی ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ گیس کی شارٹیج چل رہی ہے, گیس کی شارٹیج جو ہے وہ سردیوں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے کھاد جو ہے اس کی پیداوار کم ہو رہی ہے. تو جب وہ پیداوار کم ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے دکانوں پہ نہیں آئے گی, اور جب وہ دکانوں پہ آئی ہے تو ڈیلر حضرات کی یہ ذمہ داری تھی. اور ڈیلرز کیونکہ جو اس کو بلیک میں سیل کر رہے ہیں, ضلعی انتظامیہ میرے خیال سے تو خاطر خواہ توجہ دے رہی ہے جتنا ان سے ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے رہی؟ بالکل نہیں دے رہی. اگر وہ کھاد لے کے آ رہے ہیں, چند کھاد وہ جو بوریاں چند دے رہے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کر کے دے رہی ہے. یہ سیدھی سادی بلیک میلنگ ہے کہ آپ کھاد لے کے آ رہے ہو, ٹھیک ہے, اندر رکھی ہوئی ہے, کسان لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں کھاد خریدنے کے لیے, ہاتھوں میں پیسے لیے کھڑے ہوئے ہیں, محنت کش لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو سیدھی سادی یہ بلیک میلنگ ہے, کوئی کھاد پہ یا کسی بھی لیول پہ یہ لوگ عمل نہیں کر رہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں, آپ دیکھیں انہوں نے نہ کبھی مہنگائی پہ کنٹرول کیا, نہ یہ لوگ مری کے حادثے کو کنٹرول کر سکے. انہوں نے کیا ہے, الٹا یہ لوگ جو میاں محمد نواز شریف نے جو افتتاح کی, جو منصوبے انہوں نے بنانے کے لیے سوچے, جو قائم کیے, انہوں نے جا کے وہ تختیاں ہٹا کے خود اپنی تختیاں لگا لی ہیں. جیسے کہ اب کھانے وال کے اندر, میں آپ کو کھانے وال کی بات کرتی ہوں, کھانے وال کے اندر ایک ٹراما سینٹر ہے, اس کی دیکھیں وہ جو ٹراما سینٹر ہے اس کا افتتاح عثمان بزداد نے کیا. لیکن یہ منصوبہ کس کا تھا؟ میاں محمد شہباز شریف کا یہ منصوبہ تھا, جس کا افتتاح عثمان بزداد نے جا کے کیا. صحیح. اچھا آسما, کیونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ جو ہے ایک چھوٹا سا میسج جو ہے وہ ہمارے عوام کے نام دیتی چلیں, خاص طور پر کیونکہ آپ جو ہیں وہ خواتین ونگ کی جو صدر ہیں پی ایم ایل این کی, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ خواتین کے لیے, خاص طور پہ ہماری ینگسٹرز بچیوں کے لیے ایک اچھا سا چھوٹا سا پیغام دیتی چلیں. میرا ان سے یہی پیغام ہے کہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں, میاں محمد نواز شریف کو سپورٹ کریں, مریم نواز کو سپورٹ کریں, تاکہ وہ اقتدار میں یہ لوگ آئیں اور اس عوام کو پہلے کی طرح ان کے مسائل حل کریں, ان کو جو ان کا پہلا دور تھا وہ واپس لائیں, تاکہ یہ مہنگائی ختم ہو, مہنگائی کم ہو, اور لوگ جو ہے نا زندگی سکون سے گزار سکیں. میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, اور میں دل سے آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کھانے وال کے اندر پہلے بھی ساتھ دیا نون لیگ کا. نون لیگ جیتی ہے الحمدللہ. رانا محمد سلیم جو ایم پی اے کا, جو انہوں نے پی پی 206 کا الیکشن لڑا ہے, وہ جیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ
नून लीग का जो दौर है वो वापस आ रहा है। वो वापस आ रहा है और इंशाल्लाह आएगा और हम उसको लेकर आएंगे और इस जाहिल हुकूमत को हम इस इक़्तिदार से, इस मुल्क से निकाल के रहेंगे। बहुत शुक्रिया आसमा गुल जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी ख़वातीन विंग की सदर मुस्लिम लीग नून से आसमा गुल साहिबा, और इन्होंने आज तफसीली तौर पे हमसे बात की और ये था इनका सियासी पॉइंट ऑफ व्यू। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।